हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें पहला टॉपिक हमारा है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। कहने का क्या मतलब है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा एक सब्सटेंस रिएक्ट होके हमारा दूसरा सब्सटेंस बनाता है जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंस से अलग रहती है। एग्जाम्पल जैसे हमारा A प्लस B हमारा आपस में रिएक्ट हुआ और हमारा ये बनाया C। इसमें क्या है, हमारे A और B की जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, C की प्रॉपर्टी से अलग है। यानी कि A प्लस B की A की कुछ और प्रॉपर्टी थी, B की कुछ और प्रॉपर्टी थी और हमें जो मिला C, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कुछ और है। एग्जाम्पल कह सकते हैं जैसे हमारा A लिक्विड में था, B हमारा गैसियस फॉर्म में था, जो हमारा C मिला सॉलिड फॉर्म में। इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। केमिकल रिएक्शन के टाइम पे हमारा कोई एलिमेंट चेंज नहीं होता, सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। ये बात इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, हम लोग चीज़ को रिएक्ट करवाते हैं, जैसे इस एग्जांपल में दिया हुआ है A प्लस B। तो हमारा ये A और B क्या है, हमारा रिएक्टेंट है और हमको जो मिलता है हम लोग उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे C प्लस O2 गिव्स आउट CO2, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब बात आती है आगे, हमारे केमिकल रिएक्शन में काफ़ी चेंजेस हमको दिखाई देते हैं जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है। पहले हमारा क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि जब भी हम लोग दो चीज़ को आपस में रिएक्ट करवाते हैं उसमें से क्या, गैस निकलती है। दूसरा, हमारा ये प्रेसिपिटेट बनता है जिसको हम लोग पीपीटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इसके अलावा हमारा कलर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है और हमारा स्टेट भी चेंज हो जाता है। पहले हमारा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारा जिंक प्लस H2SO4 गिव्स आउट Z10SO4, यानी कि जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस। यहाँ पे हमको H2 गैस मिल रही है, यानी कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हमारा गैस इवॉल्व होता है। H2 गैस को हम लोग पहचानते कैसे हैं, ये हमेशा पॉपअप साउंड के साथ रिलीज होती है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि पीपीटी। इसमें हमारा एग्जांपल है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स आउट बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। हमको यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट मिल रहा है हमारा ये नीचे बैठ जा रहा है, यानी कि हमारा ये पीपीटी बना ले रहा है। नेक्स्ट हमारा चेंज इन कलर। आप यहाँ देख सकते हैं बुक में, पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा ऑरेंज कलर का था, जब हमने इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करवाया तो इसका कलर कैसे चेंज हो गया। अब इसके बाद है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर में हमारा दो टाइप्स का होता है, एक होता है हमारा एक्सोथर्मिक, दूसरा हमारा होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हमारी हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक में हमारी हीट एब्जॉर्ब होती है। किसी भी रिएक्शन में अगर हीट रिलीज हो रही है तो हम लोग उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और किसी रिएक्शन में अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगली प्रॉपर्टी हमारी है चेंज इन स्टेट। किसी भी रिएक्शन में किसी कंपोनेंट का स्टेट कैसे चेंज होता है, तो हम लोग इसको यहाँ देख सकते हैं। हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है सॉलिड फॉर्म में, हमारा ये रिएक्ट हुआ वाटर के साथ, वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में होता है और हमको बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा एक्वस फॉर्म में आया। साथ में हमारी कुछ हीट भी रिलीज हुई। तो ये रिएक्शन हमारी बताती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैसे किसी का स्टेट चेंज होता है। जैसे यहाँ पे सॉलिड था, लिक्विड था और हमको प्रोडक्ट मिला एक्वस फॉर्म में, तो ऐसे स्टेट भी चेंज हो जाता है। तो इसके साथ हमारा यहाँ पे टॉपिक ये ख़त्म होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, एक आसान तरीका इसको हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है, मैंने लिख लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड
ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये बहुत बल्कि रिएक्शन लग रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें वर्ड्स यूज़ हुए हैं, तो बहुत हमारा टाइम टेकन भी होता है और अच्छा भी लगता है देखने में हमको। तो हम लोग इसे यहाँ पे यूज़ करते हैं केमिकल इक्वेशन, यानी कि इन सब के सिंबल को, जैसे मैग्नीशियम का Mg और ऑक्सीजन का हमारा O2 गिव्स आउट MgO2। हमारा ये है केमिकल इक्वेशन। इसमें हम लोग इसके स्टेट को भी लिख सकते हैं और जो हीट रिलीज हो रही है हम लोग उसको यहाँ दिखा सकते हैं। हमारा जो पीपीटी बन रहा है हम लोग उसको यहाँ पे डाउन एरो से दिखा सकते हैं। हीट अगर रिलीज हो रही है तो हम लोग उसको अपर एरो से दिखाएंगे। इस तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशन में सारे साइंस को यूज़ करके दिखाते हैं।